सबको जय यीशु की। प्रभु यीशु क्रिस्त में प्यारे भाइयों बहनों, नवजीवन का संदेश इस शीर्षक के अंतर्गत प्रतिदिन का ईश्वर का जीवंत वचनों को सुनने के लिए, समझने के लिए, उन वचनों को ग्रहण करते हुए उन वचनों के अनुसार जीवन बिताने की शक्ति, सामर्थ्य, कृपा, अनुग्रह मांगते हुए एक सुंदर आदर्श क्रिस्तीय जीवन बिताने की विशेष कृपा मांगने के लिए मैं आप सभी लोगों का हार्दिक स्वागत करता हूं। आज जनवरी की 10 तारीख है, शनिवार का दिन है और आज के दिन में मनन चिंतन करने के लिए हम सबों को विषय दिया है संत यूहन्ना के द्वारा रचित सुसमाचार अध्याय 3 पद संख्या 22 से 30 का प्रसंग है। इस प्रसंग में मुख्य रूप से हम लोग देखते हैं यूहन्ना बपतिस्ता की भूमिका और उसकी विनम्रता और अपने बुलावे को लेकर स्पष्ट जानकारी, साथ ही साथ ईश्वर की इच्छा को पूरी करना उसका एकमात्र लक्ष्य और मकसद, और लोगों को यीशु के पास ले आना, ईश्वर के पास ले आना उसका मिशन का मुख्य उद्देश्य। इन सभी बातों को हम लोग आज के इस प्रसंग में हम लोग देखते हैं। यहाँ पर सबसे पहले ईसा और यूहन्ना दोनों अलग अलग जगहों पर बपतिस्मा देते थे, लोगों को ईश्वर का राज्य का सुसमाचार सुनाते थे। तब यूहन्ना के शिष्यों को लगा कि अभी ज़्यादा लोग यीशु के पास जाते हैं तो हमारा मिनिस्ट्री, हमारा कार्यकलाप बंद हो सकता है। एक प्रकार का खतरा महसूस करते हुए यूहन्ना के शिष्य यूहन्ना के पास आके क्या बोलते हैं, ईसा अपने शिष्यों के साथ यहूदिया प्रदेश आए और वहाँ उनके साथ रहे। वे बपतिस्मा देते थे। यूहन्ना भी सालिम के निकट एनोन में बपतिस्मा दे रहा था, क्योंकि वहाँ बहुत पानी था। लोग वहाँ आकर बपतिस्मा ग्रहण करते थे। यूहन्ना उस समय तक गिरफ्तार नहीं हुआ था। यूहन्ना के शिष्यों और यहूदियों के शुद्धिकरण के विषय में विवाद छिड़ गया। उन्होंने यूहन्ना के पास जाकर कहा, गुरुवर देखिए, जो यरदन के उस पार आपके साथ थे और जिनके विषय में आपने साक्ष्य दिया वह बपतिस्मा देते हैं और सब लोग उनके पास जाते हैं। अब यहाँ से ये प्रसंग शुरू होता है कि यूहन्ना अपने कार्य को आगे बढ़ाता है, यीशु अपने कार्य को शुरुआत करता है। दोनों ईश्वर के राज्य के प्रचार प्रसार करते हैं, बपतिस्मा देते हैं। यूहन्ना को वो कोई प्रॉब्लम नहीं है, यीशु को भी कोई तकलीफ नहीं है। अभी तकलीफ किसको होती है? यूहन्ना के शिष्यों को, क्योंकि ये स्वाभाविक है, यह मानवीय है। दूसरे लोग हमसे आगे बढ़ रहे हैं, हल्की सी जलन, हल्की सी तकलीफ होना स्वाभाविक है। लेकिन यूहन्ना यहाँ पर हमें सिखाता है अपने जीवन के उदाहरण के द्वारा कि हमें ईश्वर के कार्य को आगे बढ़ाना है। हमें एक दूसरे की तुलना नहीं करना है, कौन क्या कर रहा, क्या नहीं कर रहा, कितना आगे बढ़ रहा, नहीं बढ़ रहा, वो नहीं देखना। ईश्वर के हाथ को देखना है। उस कार्यकलापों में ईश्वर कैसे इंसान को आगे बढ़ाता है, इस्तेमाल करता अपने महिमा के लिए, इस बात को देखते हुए ईश्वर की महिमा करना हमारा लक्ष्य और हमारा कर्तव्य है। इस बात को यूहन्ना सिखाता है। इसलिए तुलना भले ही वहाँ पर की जाती है यूहन्ना के शिष्यों के द्वारा, लेकिन यूहन्ना इस बात को बताता है यहाँ तुलना की या कंपटीशन की बात नहीं है। यहाँ पर ईश्वर की मर्जी पूरी करना, ईश्वर की इच्छा पूरी करना, ईश्वर के कार्यों को करना और जो भी करता है उसमें आनंद बनाना, ये मनुष्य का स्वभाव होना चाहिए। बात हमें आज के दिन में सिखाई जाती है। एवरी सक्सेस कम फ्रॉम गॉड नॉट बाय ह्यूमन एफर्ट, यानी कि जो भी हमें सफलता मिलती है ये ईश्वर की आशीषों से, बरकतों से मिलती है। हम अपने व्यक्तिगत हमारे परिश्रम से नहीं, जरूर परिश्रम जरूर है, लेकिन क्रेडिट हमें ईश्वर को देना चाहिए, क्योंकि ईश्वर ने हमें कार्य दिया, सौंपा और इस लायक बनाया, इस काबिल बनाया। इसलिए सारी आदर सम्मान महिमा उस ईश्वर को देना चाहिए। और ये बात यूहन्ना अपने जीवन के द्वारा हमें सिखाता है। और यहाँ पर एक तुलना की गई है, मनुष्य को वही प्राप्त हो सकता है जो उसे स्वर्ग की ओर से दिया गया। तुम लोग स्वयं साक्षी हो कि मैंने यह कहा, मैं मसीह नहीं हूँ, मैं तो उनका अग्रदूत हूँ। वधु वर की ही होती है, परंतु वर का मित्र जो साथ रहकर वर को सुनता है उसकी वाणी पर आनंदित हो उठता। अभी यहाँ पर वर प्रभु यीशु है और वधु सारे लोग हैं और वर का मित्र यूहन्ना बपतिस्ता है। इसलिए प्रभु यूहन्ना बपतिस्ता बहुत
सरल तरीके से अपने शिष्यों को समझाता है उस रहस्य को कि हम सभी लोगों को ईश्वर की ओर बढ़ना है, ईश्वर की महिमा देखना है, इंसान के कार्यों को देखकर अपने अहम को नहीं बढ़ाना, बल्कि यीशु की ओर बढ़ना, विश्वास में बढ़ना, प्रेम में बढ़ना। इस बात को यूहन्ना हमें सिखाता है। रिजॉइस इन अदर्स सक्सेस, दूसरे लोग ईश्वर की कृपा से कार्य करते हैं, उसमें हमें आनंद मनाने के लिए प्रभु हमें आज के दिन में सिखाता है। सेल्फ सरेंडर एंड फेथफुलनेस इज वेरी इंपॉर्टेंट। हमारे मिनिस्ट्री में ईश्वर के हाथों में अपने आप को समर्पित करना और उस कार्य में बड़े ईमानदार रहना, वफादार रहना और बड़े सच्चाई के साथ कार्य करना, मेहनत करना बहुत ही ज़रूरी है प्रभु के कार्यों में। कंपैरिजन ऑलवेज किल्स, यानी कि जो तुलना करते हुए हम जीते हैं, हम कौन बड़ा है, कौन आगे बढ़ गया है, वो हमें हमारी कार्य को रोक सकता है। इसलिए कंपैरिजन किल्स, वी शुड बी अवे फ्रॉम एनी सॉर्ट ऑफ कंपैरिजन। रिजॉइस इन गॉड्स वर्क, एक्सेप्ट द रोल इन गॉड्स प्लान, यानी कि जो भी हमें भूमिका दी गई है ईश्वर ने अपने दागबारी में करने के लिए, उसको हम समझें। जैसे यूहन्ना बपतिस्ता ने समझा, अपना रोल को समझा, अपनी जिम्मेदारी समझी, उसको निभाया। हम भी ऐसे करते हुए प्रभु के नाम की प्रचार प्रसार करें, प्रभु की महिमा देखें, प्रभु की महिमा करें। वही प्रभु की आशीष बरकत हम सबों को निरंतर मिलती रहे। सबको धन्यवाद, सबको जय यीशु की।